गुड मॉर्निंग गाइज, हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8th का एसएसटी सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे यूरोपियन और ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर आया था और उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेरियस रेसिस ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड हैविंग कम टू इंडिया फॉर सेंचुरीज। तो हमें पता है गाइस, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर कितने 100 सालों से ज़्यादा से पहले से ट्रैवलर्स हमारे देश में आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का अट्रैक्शन पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा था उस वक्त जब इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे मेन थी। इंडिया के पास कॉमर्शियल और कल्चरल टाइज थी अलग अलग पार्ट में, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन 15वीं सदी में, यानी कि 15th सेंचुरी सिग्निफिकेंट सोशल एंड रिलीजियस चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप विच वी नो एज रेनेसांस। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजन फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। तो अभी से हम लोग सीखेंगे कि इंडिया में यूरोपियन लोग कैसे आए थे। तो सबसे पहले यूरोपियंस लोग 1453 एडी, यानी कि 1453 एडी में द टर्क कॉन्करेड द कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि टर्क के जो लोग थे वो आए थे, और वो था इंडिया का हेड क्वार्टर ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। तो मैंने आपको बताया कि वो था हेड क्वार्टर ट्रेड रूट। With the conquest of Constantinople by Turk, India goods stopped flowing to Europe। तो उसकी टर्क की वजह से इंडिया का जो गुड्स यानी कि एक्सपोर्ट करने का था वो वेस्टर्न कंट्रीज में उसी से होता था, लेकिन और जो इंडिया का गुड्स था जैसे कि स्पाइसीज, कॉटन, सिल्क, स्पाइसीज, इंडिगो, नाइटर, टीमियम, ओपियम, वो यूरोप के लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी। और आपको पता है कि यूरोप के लोग कार्निवोरस थे, जो कि जैसे कि वो नॉन वेज और वो सब खाते, तो उसके अंदर भी उनको मसाला और वो सब चाहिए था। लेकिन टर्क ने जैसे उसका आने जाने का रास्ता ट्रेड रूट था जो वो बंद कर दिया, तो फिर एज द लैंड रूट ट्रेड रूट स्टॉप द यूरोपियन ट्राई टू रीच इंडिया फाइंडिंग न्यू वाटरवे। तो उन्होंने तभी से शुरू कर दिया कि भारत तक यानी कि इंडिया तक पहुंचने के नए वो वाटरवे सी रूट ढूंढना शुरू कर दिया। तो अब पढ़ेंगे हम लोग द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एज वी हैव सीन द रीजन ऑफ यूरोपियन कमिंग टू इंडिया वॉज ट्रेड। तो हमको पहले से कारण पता है कि यूरोपियन भारत में क्यों आना चाहते थे, यहाँ पर पहुँच के वो एक्सपोर्ट करना क्यों चाहते थे। पता है कि ट्रेड करना है। ट्रेड किस चीज़, तो यूरोपियन नेशन जो कि कौन से देश भारत का रूट ढूंढने लगे थे उनको चाहिए था। तो पोर्टुगल, स्पेन, हॉलैंड, उन्होंने शुरू कर दिया था भारत यानी कि इंडिया तक पहुंचने का वाटरवे। पोर्टुगीज सेलर वास्को दे गामा, नाम सुनिएगा, पोर्टुगीज सेलर वास्को दे गामा। वास्को दे गामा ने सबसे पहले, जो कि पोर्टुगल का रहने वाला था, उसने इंडिया तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ढूंढना शुरू किया था, और वो कालीकत में पहुंचा था इन 1498 एडी। ही डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट फ्रॉम पोर्टुगल टू अफ्रीका एंड अफ्रीका टू इंडिया। और उसने एक सी रूट ढूंढा था पोर्टुगल टू अफ्रीका और अफ्रीका टू इंडिया। विद दिस द यूरोपियन स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोर्टुगीज़ के बारे में। पोर्टुगीज़ जिसे हम लोग आज इंडिया में फिरंगी के नाम से भी जानते हैं। वास्को दे गामा टू कालीकट इन 1498 एडी। जब वो पहुंचे थे तब यहाँ का राजा किंग समुद्र जामुरीन, जो कि कालीकट में राज करता था, उसका राज्य था, यानी कि ही अलाउडेड पोर्टुगीज टू कैरी ऑन ट्रेड ऑफ स्पाइसिस। और उसी ने परमिशन दी थी कालीकट में ट्रेड करने की, स्पाइसिस की। पता चल गया आपको। और जो कालीकट है गुजरात में ही लोकेटेड है। In order to strengthen their position and gain security, Portuguese built a fort in Kochi तो एंड कन्नौर। तो इसकी वजह से इनको जैसे थोड़े थोड़े ट्रेड करने का मौका मिला, उन्होंने फोर्ट बनाने यानी कि किले बनाना शुरू कर दिए। कोची में उन्होंने पहला किला बनाया था, जो बनाया था 1503 के ईयर के अंदर, एडी के अंदर। और जो दूसरा बनाया था कन्नौर के अंदर, वो था 1505 एडी के अंदर उन्होंने बनाया था। इन 505 एडी पोर्टुगल सेंट इट्स विरोसरॉय फ्रेंकोजे डे अल्मीडा
टू इस्टेब्लिश ए पोर्टुगीज रूल इन इंडिया। उन्होंने उनको भेजा था कि जिसकी वजह से वो भारत के अंदर पोर्टुगीज़ का रूल यानी कि उनका राज्य स्थापित कर सके ट्रेड करने के लिए। और उनका सक्सेसर यानी कि उनका बेटा अल्फोंसो दे अल्बुर्की कॉन्केरेड सेवरल पोर्ट्स, उसने बहुत सारे पोर्ट्स बनाए इंक्लूडिंग गोवा एंड इस्टेब्लिश पोर्टुगीज रूल इन इंडिया, और उसके अंदर गोवा भी शामिल है। और उसने इस तरह से भारत के अंदर अपना पोर्टुगीज रूल शुरू किया और गोवा बिकम देयर कैपिटल इन 1530 एडी। और उस समय उसने गोवा को अपना कैपिटल बना दिया यानी कि राजधानी बना दी। आफ्टर कॉन्करिंग वसा इन 1534 एडी, Diu in 1535 AD and Daman in 1559 AD, they began to venture into the Indian Ocean। जैसे उन्होंने आपको पता था गोवा उनका कैपिटल था और 1534 एडी में उन्होंने वसाई को पर अपना राज्य थमा लिया था, दीव में 1535 में और दमन में 1559 में उन्होंने अपना राज्य शुरू कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में भी अपना राज्य शुरू कर दिया था कि अगर जैसे किसी को वहाँ से गुजरना हो या पास थ्रू होना हो तो उधर जाना हो तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। किसकी परमिशन? पोर्टुगीज़ की। और पोर्टुगीज़ ने हराया था सुल्तान अहमद नगर को और कालीकट के राजा को और बीजापुर के राजा को भी। और उसने स्पाइसेस को इंडिया से यूरोप पहुंचाने का काम शुरू किया था। और उसने उधर से आते हुए शिप में हॉर्सेस को भी बुलाया था फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सो दे वेर कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द सी। और उस वजह से उनको लॉर्ड ऑफ सी यानी कि भगवान कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ सी। दिस मीन दैट एनी अदर नेशन who wanted to use Indian sea route for trade had seek to permission of Portuguese to trade by sea route। तो मैंने आपको समझाया, पहले ही कहा था कि अगर किसी को इंडिया तक सी रूट में पहुंचना हो तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी पोर्टुगीज़ की, वरना वो जाने नहीं देते थे। इन गोवा दे कन्वर्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इनटू क्रिश्चियन। और गोवा के अंदर उन्होंने बहुत सारे हिंदू लोगों को क्रिश्चियन में बदल दिया गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डच वलंदाज उनके बारे में। लाइक द पोर्टुगीज द डच फ्रॉम होलैंड वेयर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू कम टू इंडिया टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड। तो जैसे कि हमने देखा पोर्टुगीज़ भी भारत में आई, तो डच वलंदाज जो कि पोर्टुगीज़ की तरह इंडिया में आना चाहते क्योंकि उनका इंडिया का बहुत बड़ा अट्रैक्शन था उनके ऊपर। डच थे वो हॉलैंड से आते थे इंडिया के लिए, उनको ट्रेड में प्रॉफिट कमाना था। एट द फर्स्ट दे इन्वेटेड श्रीलंका इन 1658। तो वो सबसे पहले श्रीलंका में आए थे जो कि 1658 में आए थे वो। और उन्होंने वह श्रीलंका में उन्होंने चार्ज उनके हाथ में आ गए थे ट्रेड ऑफ स्पाइसिस। पता चला आपको? दी एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेड इन बंगाल। उन्होंने सबसे पहला अपना ट्रेड शुरू किया बंगाल में, जो कि उन्होंने 1632 एडी में शुरू किया गया था। एंड इन द मालाबार एरिया 1650 एडी। और उन्होंने मालाबार एरिया में भी 1650 एडी में शुरू किया था। दे ऑब्टेन्ड अ डिक्री फ्रॉम द रूलर ऑफ गोलकोंडा एंड इस्टेब्लिश देयर पोजीशन इन टू मसालूपट्टनम। तो उन्होंने गोलकोंडा के राजा के जगह पे अपना एक राज्य शुरू किया था, पोजीशन लिया था, जिसको उन्होंने मसूलीपट्टनम भी नाम दिया था। और वो उसको अभी हम लोग मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। आफ्टर 1650 एडी पीरियडिकली मेजर वॉर्स वेर फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड हॉलैंड। डच वेयर डिफीटेड इन दिस वॉर। तो हमको पता है कि 1650 एडी के बाद बहुत सारे युद्ध लड़े गए इंग्लैंड के लोग यानी कि यूरोपियन वर्सेस डच के भी। क्योंकि अगर सीधी सी बात है, अगर दोनों को ट्रेड करना है लेकिन कौन क्या चाहेगा, अपना प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से वहाँ पे युद्ध लड़े गए। लेकिन उसके अंदर डच लोग हार गए। एज अ रिजल्ट देयर ट्रेड मोनोपोली केम टू एंड इन इंडिया। और उसी समय से डच लोग यानी कि ओलंदाज लोग भारत में से अपना जो काबू था, कंट्रोल था, वो हो गए। और उसके बाद आते हैं डेनिश लोग। आफ्टर द डेनिश पीपल वेर फ्रॉम डेनमार्क ऑल्सो केम टू इंडिया। जो डच लोगों के बाद जो डेनिश लोग हैं जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया में आए थे। और उन्होंने अपना किला बनाया था कोठी इन श्रीरामपुर, जिसका नाम रखा था कोठी, और वो श्रीरामपुर में था बंगाल में। बट दे कुड नॉट प्रोग्रेस इन ट्रेड। बट वो बहुत समय तक ट्रेड नहीं कर पाए। 4-5 साल में उनको अपना ट्रेड प्रोग्रेस बंद करना पड़ा, क्योंकि सीधी सी बात है पोर्टुगीज़ ने फिर से कुछ किया होगा और जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब बात करेंगे ब्रिटिश।
तो सबसे पहले ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश जब इंडिया में आना चाहते तो उन्होंने शुरू किया था एक कंपनी जिसका नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन इंग्लैंड इन 1600 AD। तो ब्रिटिश लोगों ने एक कंपनी फाउंड की थी द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड 1600 AD। Its objective was to trade with the nations of East and establish a monopoly on them। और उनका मतलब था कि वो ईस्ट इंडिया पे अपना ट्रेड कर सके और अपनी मोनोपोली को यूज़ करके अपना प्रॉफिट कर सके। इन 1613 AD द ब्रिटिशर गॉट अ डिक्री फ्रॉम जहांगीर। और 1613 में उनको जहांगीर की मदद से परमिशन मिल गई थी ट्रेड करने की। और उन्होंने अपना पहला फोर्ट बनाया था सूरत में। कहाँ बनाया था? सूरत में। थॉमस रॉय ऑब्टेन्ड द परमिशन फ्रॉम जहांगीर। और परमिशन जो ली थी उन्होंने जहांगीर से, वो ली थी उन्होंने थॉमस रॉय ने ली थी परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया in 1615। दे स्टार्टेड अ ट्रेडिंग कंपनी इन बालासोर। उन्होंने ट्रेडिंग कंपनी शुरू की थी बालासोर में, जो कि की थी 1633 AD में। एंड ट्रेडिंग पोस्ट 1651 AD में ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। हुगली रिवर में उन्होंने 1651 में ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था। हुगली रिवर अभी के समय में वेस्ट बंगाल में अभी है। इट वॉज कॉल्ड ए फैक्ट्री। उधर उन्होंने फैक्ट्री, उसे फैक्ट्री के नाम से वो लोग कहते थे। फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स वेयर स्टोर एंड कंपनी ऑफिशियल यूज्ड इट टू सीट। और उस फैक्ट्री के अंदर वेयर हाउस जैसा था, यानी कि वो अपना जो ट्रेड करके सामान लेते थे, स्पाइसी सिल्क, हमने आगे बढ़ा, वो लेके वो स्टोर करते थे और धीरे धीरे वो उसे एक्सपोर्ट करते थे अपने देश भेजने के लिए। द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर केप्ट हियर। अ ट्रेडिंग पोस्ट वॉर सेटअप एक काजिम बाजार। और वो लोग अपने गुड्स को वहाँ पे रखते थे। ट्रेडिंग पोस्ट वॉज सेटअप एट काजिम बाजार। और उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट था जो उनका, वो उन्होंने काजिम बाजार में रखा था, जो कि पटना में है। और वो उनके कंट्रोल में आ गया था, उनके फोर्ट एसटी जॉर्ज। द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस नेम सुतानुती, कालीगढ़ एंड गोविंदापुर इन 1698। और उनको ज़मींदारी मिल गई थी 3 जगह पे। कहाँ पे? सुतानुती, कालीगढ़ एंड गोविंदापुर 1698 AD में। और उन्होंने दे बिल्ड अ न्यू कॉलोनी कॉल्ड फोर्ट विलियम। और उन्होंने फोर्ट विलियम भी बनाया था, नोन एज कोलकाता, जो अभी हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो अब नया टॉपिक आया जिसका नाम है फ्रेंच के बारे में अब हम जानेंगे। इन 1639 AD अ फ्रेंच ऑफिसर नेम फ्रांको मार्टिन टुक मद्रास। 1639 AD में एक फ्रेंच ऑफिसर जिसका नाम है मार्को मार्टिन। इन सबका नाम याद रखना ध्यान से। वो फ्रैंको मार्टिन मद्रास, जो कि हम लोग अभी चेन्नई के नाम से आते हैं, वो उधर आया था ट्रेड करने के लिए। और उसने किंग ऑफ चंद्रागिरी से परमिशन लेके ट्रेडिंग सेंटर बनाया था। और उन्होंने भी कॉपी की किसकी? ब्रिटिश की। उन्होंने भी नेम रखा अपनी कंपनी का, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1664। और उन्होंने भी 1664 में अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दे इस्टाब्लिशेड द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। और उन्होंने भी अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर सूरत में ही बनाया। देयर हेड क्वार्टर वॉज मसूलीपट्टनम। और सेम टू सेम एज पोर्टुगीज, उन्होंने अपना हेड क्वार्टर मसूलीपट्टनम को बनाया। दे फाउंडेड पुडुचेरी इन 1673। और उन्होंने पुडुचेरी को 1673 में ढूंढ लिया था। The war fought between Dutch and French in Europe had affected India also। और जो डच और फ्रेंच लोगों का युद्ध हुआ था, वो ये लोग भी लड़े थे, उसमें इंडिया को बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था। द फ्रेंच वेयर डिफीटेड एज द ब्रिटिश सपोर्टेड द डच। लेकिन उसके बाद फ्रेंच लोग हार गए थे क्योंकि ब्रिटिशर ने उनको मदद की थी, क्योंकि ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया कि डच लोग वीक लग रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी हेल्प की और फ्रेंच जो ताकतवर लग रहा था उनको हरा दिया। इन 1739 AD दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर कारीकल। और फ्रेंच लोगों ने 1739 में अपना कंट्रोल कारीकल में शुरू किया था। और वो बहुत बड़ा लार्ज स्केल, बहुत बड़ी ज़मीन थी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए साउथ में। बट ऑन द इश्यू ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ मोनोपोली इन साउथ, जैसे ही उनको साउथ में अपना प्रॉफिट मिलने लगा, द फ्रेंच हेड कर्नाटका वॉर। और उनके साथ युद्ध हो गया जिसका नाम है कर्नाटका वॉर। और वो युद्ध हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। और उसके अंदर फ्रेंच बहुत ही बुरी रीत से हार जाती है, उन्हें बहुत बड़ा लॉस होता है। और वो युद्ध एंड द फ्रेंच लॉस्ट देयर पावर इन इंडिया एक्सेप्ट पोंडुचेरी इन 17
देयर पावर इन इंडिया एक्सेप्ट पुडुचेरी 1761। और उन लोगों ने 1761 में अपना पावर खो दिया था, खाली उनका पावर पुडुचेरी में था। दे वेर इवन बेरेड फ्रॉम फोर्टिफाइंग एट पुडुचेरी, और उन्होंने अपना फोर्ट खाली पुडुचेरी तक ही सीमित रखा। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कल, जिसका आएगा पार्ट 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब बाय।